जिंदगी में अगर कोई समस्याएं आई हैं, हर जगह उनका वर्णन मत कीजिए, उसमें टाइम बर्बाद होता है। और जिंदगी में संघर्ष है तो उसके बारे में कुछ भी दूसरों से ज़्यादा बताइए मत, क्योंकि कुछ लोग आपकी हंसी करने वाले होते हैं, कुछ लोग आपको बर्बाद हुआ देखने वाले होते हैं, और समाज में कुछ लोग आपको डाउन हुआ देखना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुमको सुखी देखना चाहते हैं, और जो तुमको सुखी देखना चाहते हैं वह स्वयं सुखी हो भी जाते हैं। इसलिए सबसे मत बताइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पा, सब दोहराइए, याद करके जाइए, मानस की चौपाई है। बोलो बोलो। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये भगवान राम की वाणी है, राम का संदेश है, भगवान का उपदेश है। अभी जैसे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ प्रवचन सुनाना है कि दुनिया भर का बताना है वो गाड़ी पंचर हो गया है, बीच में ब्रेक फेल हो गया है। अरे ब्रेक फेल होगा तो ठीक ठाक उसको बनवा के चलो गुरुजी तुम, ये सब बवाल हियाँ सुनाओ फालतू। हाँ, व्यवस्था को अच्छा रखना चाहिए। हमेशा 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, पता चला हुआ गुरुजी पहिया खोले पड़े हैं। ये कौन तरीका है? एक गाड़ी बिगड़ जाए, फट से उतर के दूसरी में बैठ जाओ, दूसरे बिगड़े तीसरी में बैठ जाओ, और तीसरे बिगड़े तो पुलिस वाले गाड़ी में बैठ लो कि चलो ले चलो बवाल खत्म कर। और पुलिस वाले बिगड़ जाए तो इनका वो गाड़ी छोड़ दो, इनका सबका अपनी गाड़ी में बिठाओ। हम व्यवस्था डबल रखते हैं हमेशा, क्योंकि व्यवस्था का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप घर में भी 2 किचन बनाइए, हर मंजिल पर किचन बनाइए, हर मंजिल पर लेटरिन बाथरूम बनाइए। कमरे भी अगर रहने वाले घर में 4 लोग हैं तो कमरे बनाइए 6-7। कोई मेहमान आ जाए, कोई बच्चे और हो जाए, कमरा तुरंत बुक है। रहने वाले 10 लोग और कमरा 1 है, ऐसे उसमें पड़े हैं सांप तना लपटे एक के मियाँ, पूरा नरक बना दिया। अरे जिंदगी में पान तमाकू क्यों खाते हो, शराब क्यों पीते हो, अंडा मुर्गा क्यों खाते हो, ये पैसे बचाते क्यों नहीं हो, खुराफात में क्यों लगे हुए हो? एक एक बूंद इकट्ठी करने से घड़ा भर जाता है, और एक एक रुपया इकट्ठा करने से लाखों रुपये इकट्ठा होते हैं, और उससे कमरा बन जाता है और रहने ठहरने का इंतजाम हो जाता है। मेरे को तो मनुष्य के ऊपर हंसी भी आती है। ये शराब न जाने कहां से खोज किया आदमी ने, शराब ढूंढ लिया। ये ढूंढा भी आदमी ने, बनाया भी आदमी ने, बेचता भी आदमी है, पीता भी आदमी है, पिलाता भी आदमी है, और शराब में बर्बाद होता भी आदमी है। धिक्कार है इस आदमी को, क्या क्या करना चाहता है आदमी। फिर सिगरेट बना दिया, बीड़ी बना दिया, तमाकू बना दिया, खानी तमाकू, पीनी तमाकू, सूंघनी तमाकू। कम नशा चाहिए थोड़ा सूंघ लो। फिर गुटखा पुड़िया बना दिया, फिर पान बना दिया, इतने नशा, फिर भांग, कमाल है, अफीम, फिर हीरो, फिर स्मैक, क्या क्या नशा। और कुछ नहीं तो इलायची मुंह में डाले रहो, कुछ थूके थाके रहो जरूर। ये सब क्या है? फिजूल खर्ची बंद करो। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को बचाना ये दूसरी कला है, और धन को सही कार्यों में लगाना ये जिंदगी की सबसे बड़ी साधना है, साधना है। धन कमाना भी सीखो, लेकिन धन बचाना भी सीखो, और बचे हुए धन को सही जगह लगाना भी सीखो। अगर सही जगह लगाना नहीं आता है तो बैल की तरह कमाते रहो, रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए सही जगह लगाना भी सीखो।
एक पैसा भी फिजूल खर्ची में नहीं जाना चाहिए। दान के नाम पर सबसे ज़्यादा दान करना सीखो। जब दान का नंबर आया तो थोड़ा पीछे मुंडी खुजवाइन और उधर निकल ली। बोले कुछ है नहीं, क्या करें? अरे नहीं है तो खोपड़ी कर मैलो थोड़ा झाड़ दो जाए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और फिर उधर खड़े होकर बीड़ी पी रहे, तो कुछ नहीं है, बीड़ी कहाँ से आ गई? अरे बीड़ी क्यों पीते हो? नशा मत करो, गुस्सा मत करो, खुश होकर के रहो, गम खा करके रहो, और साथ साथ में शरीर को आहदी मत बनाओ, आलसी मत बनाओ, अलाली मत करो। एक हमारा संत बोलता अलाली पना मत करे। वो एमपी का है, अलाली सब ढूंढ के लाया। मैं अलाली जानता नहीं था। मैंने कहा अलाली का होता? बोले अलाली मतलब काम चोरी मत करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। जितना माँ बाप ने तुमको दिया है वो तो प्रसाद है। अब उस प्रसाद से 10 गुना महाप्रसाद तैयार करना है, उन्नति करना है। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, और गुरुदेव की कृपा से ज्ञानवान भी बनो, भक्तिवान बनो, श्रद्धावान बनो। अगर ये सब बन गए तो तुम जो भी मनोकामना करोगे वो गुरु की कृपा जरूर पूरा कर दे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिले। इस आत्मा को समझो। लोग कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा है, ये बात सुना है कि नहीं सुना? कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये भी सुना है कि नहीं सुना? कुछ लोग कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, भीतर ही है सब कुछ, ये भी सुना है, हम भी सुने हैं। जब भीतर सब कुछ है तो बाहर क्यों भटक रहे हो? जब आत्मा में ही परमात्मा है तो आत्माओं को दुख क्यों दे रहे हो? अगर आप अपनी पत्नी को दुख देते हो, फिर आप सोचो कि कहीं मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करेंगे या कोई का आशीर्वाद लेकर के हम तर जाएंगे, तर नहीं जाओगे, पत्नी का श्राप लग जाएगा। अपने पति को अगर आप दुख दे रही हैं, कोई भगवान देवी देवता तुमसे खुश होने वाला नहीं है। ये करवा चौथ करो, लेकिन घर में थोड़ा शांति बनाए रहो। कितनी स्त्रियां करवा चौथ करती हैं, उसके बाद पति के साथ में अलग से चौथ अलग मनौती है, गुस्सा बहुत करती है, और कितने बहुत नाराज हो जाती हैं। हम तो यही डरे थे कहीं वह करवे उठा के न मार दे खोपड़ी पर, जो पूरे चौथ हो जाएगा। गुस्सा मत करिए जिद मत करिए, हठ मत करिए, सरल स्वभाव से रहिए। कुछ नहीं है, मायके वायके में कुछ नहीं है। कितनी लेडीज तो जब देखो तो गठरी बांधे मायके जा रही। अरे तेरा असली घर ये ससुराल है, मायके की रास्ता भूल जा। कितने साधुओं को मैं देखता हूँ, जब देखो तब वो मायके चल देते, हमारे पास आते हैं, रहते हैं, बस फिर मायके जा रहे हैं। हमारे पास भी मायका है, हम ससुराल वाले हैं, वो मायका अलग है। रोज माया मोह खींच रहा है, रोज झंझट लगा हुआ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। एक टांग हमारे यहाँ फंसाए रहो, दूसरी टांग घर में फंसाए रहो। मैं तो जब से संत हुआ सब मायका फायका खत्म। हमने घर पर भी बता दिया था, चिट्ठी मत देना और सूचना मत देना, जो मर जाए तो फूंक देना, और माता पिता जब मरे तो सूचना दे देना। तो पिताजी मरे, सूचना आ गई, तुमने कहा 1300 किलोमीटर दूर हूँ, क्या करूँ? तो माता जी ने कहा तुम बिल्कुल मत आओ, तुम सत्संग सुनो, यहाँ सब हो जाएगा। ज्ञान हो जाए तो सब मृत्यु भी अमृत लगती है। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। और शरीर सबका नाशवान होता है, और मृत्यु एक दिन नहीं होती है, मृत्यु रोज होती है, हर घंटे में होती है। 100 साल की जिंदगी मिली है, अगर 1 घंटा जी चुके हो
तो 100 साल में 1 घंटा खर्च कर चुके हो, 100 साल में 1 घंटा मर चुके हो, 100 साल में 1 घंटा कम कर चुके हो। अब 100 साल में 1 घंटा कम हो गया है। अब बाकी जो घंटे बचे हैं, दिन बचे हैं, वर्ष बचे हैं, उतना और जीना बाकी है, उतना मरना बाकी, उतना खर्च करना बाकी है। जिस दिन सब घंटे खर्च हो जाएंगे, मिनट खर्च हो जाएंगे, सेकंड खर्च हो जाएंगे, सब वर्ष खर्च हो जाएंगे, उस दिन सांस बंद हो जाएगी और उसको कहते हैं आज वो मर गए। लेकिन जिस दिन से जन्म हुआ था उसी दिन से वो मरना शुरू कर चुके थे, पर आज पता चला कि आज मरे। रोज मौत हो रही है। अभी आप देखो आपकी उम्र कितनी हुई, 60 साल, 80 साल, 50 साल। 50 साल मर चुके हो तुम, 50 साल खर्च कर चुके हो तुम, लेकिन तुमको अभी लगता है हम बच्चे ही हैं। माताओं बहनों को लगता है हम तो अभी छोकरी हैं, नौजवानों को लगता है हम तो छोकरा हैं। छोकरा होकर नहीं, अब डोकरा डोकरी हो गए। ये तो मन का भ्रम है, सब शरीर जाने वाला है। संसार में परमानेंट कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन जब तक टाइम मिला है तुमको यहाँ कुछ करने के लिए, तो ऐसा कुछ करके जाइए जो कुटुंबी लोग भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद करें। मरण के बाद भी दुनिया में तुम्हारा स्मरण हो तो समझ लो जीना सार्थक हो गया है।